श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बारिश के इस मौसम में हमें प्रकृति के बहुत अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। राज्य के कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि के कारण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। श्रोताओं, बारिश का यह मौसम एक ओर जहां गर्मी से राहत देता है, सुहावना लगता है, हमारे खेतों को जरूरी पानी मुहैया कराता है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वहीं यह कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें भी लेकर आता है जो यदि सावधानी न बरती जाए तो हमें पीड़ा पहुंचाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीमारियों की। बारिश के मौसम में डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां काफी देखी जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग इनसे पीड़ित होते हैं। ये बीमारियां क्यों होती हैं और क्या सावधानियां अपनाकर इनसे बचा जा सकता है, इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में सह प्राध्यापक और रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, जैसा अभी हम अपने परिचय में बता रहे थे कि बारिश के मौसम में अचानक ये देखा जाता है कि बीमारियों में एक उभार सा आता है, ग्राफ तेजी से बढ़ता है। इसकी वजह क्या है? ये बारिश के मौसम में ही क्यों होता है? दरअसल हम इसको इस लिहाज से समझे क्योंकि ये जो मौसम होता है जी, इस मौसम में जो बीमारियों के लिए जो जिम्मेदार है जी, जो बैक्टीरिया और वायरस, उनके पनपने, उनके संक्रमित होने, उनके प्रसार के उन्हें अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। फलस्वरूप जो है बारिश के मौसम में आमतौर पर दूसरे मौसम की अपेक्षाकृत इस मौसम में ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं या ज्यादा लोगों की बीमारों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब जो कीटाणु वगैरह हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, उनके लिए बड़ा अनुकूल मौसम अनुकूल वातावरण होता है जी। तो इस तरह से जो है वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं खुले में, उसमें या जो पाइपलाइन से पानी आ रहा होता है उसके माध्यम से जो है ये सब चीजें पहुंचती हैं। जी हाँ, क्योंकि आप ये देखेंगे इस मौसम में आमतौर पर यह होता है कि मच्छर और मक्खी जी दोनों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है जी। और जब ये मक्खी गंदगी से उठ करके खुले में जो बिकने वाले खाद्य पदार्थ पर बैठते हैं जी तो उसके संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है जी। उसी प्रकार मच्छर के प्रकोप से जी डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इस प्रकार के जो रोग हैं होने की संभावनाएं ज्यादा होती है इस मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह के रोग ज्यादा होते हैं? कुछ के तो अभी मैंने नाम लिए, जैसे डायरिया है, टाइफाइड है, पीलिया है, वायरल जो है होता है। आपका क्योंकि एक बहुत लंबा अनुभव है, तो ये जो मानसून का जो ये सीजन होता है, बारिश का ये जो मौसम होता है, किस तरह के रोग ज्यादा देखे जाते हैं इस मौसम में? देखिए, इसमें मुख्य तौर पर हम बरसात को पानी से संबंध से जोड़ते हैं हम जी। तो पानी पीने से लेकर के पानी भीगने, ये दोनों प्रकार से रोग होते हैं जी। तो इसमें जैसे हम बोले पानी में भीगने से जी जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ये बीमारियां होती हैं जी इसके अलावा यदि कोई पानी में भीग जाता है जी और वो यदि बहुत जल्दी अपने कपड़े नहीं बदलता है जी, तो उससे क्या होता है, गीले कपड़े पहने होने के कारण से चर्म रोग होने, त्वचा रोग होने या फंगल से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होती हैं। अच्छा। इसके अलावा पानी जो है आमतौर पर जो जलजनित रोग है, पेट से संबंधित जो रोग है जी वो दूषित पानी के सेवन से होता है, क्योंकि अभी जो आपकी जो जल प्रदाय व्यवस्था है जी। वो कहीं कहीं विभिन्न नालियों से होकर गुजरती है, जो हो सकता है बरसात के पानी से वो कहीं न कहीं संक्रमित हो जाती है। उसी कारण से पेट से संबंधित जैसे रोग हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, आंत्रशोथ है, उसके बाद में पेचिश है, इसके अलावा पीलिया है, टाइफाइड है, ये सारी बीमारियां जो होती है दूषित पानी के सेवन से होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि खुले में जो बिकने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जी, उसमें कोई भी संक्रमित यदि खाद्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं या सड़ी गली सब्जियां हैं या फल हैं, यदि उसका हम यदि सेवन करेंगे तो पेट से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया कि किस तरह की बीमारियां आमतौर पर इस मौसम में होती हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताइए कि ये जो अलग अलग बीमारियां हैं इनके लक्षण क्या होते हैं? आदमी कैसे पहचाने? सर्दी खांसी तो ठीक है, उसको सर्दी खांसी है, लेकिन उसको डायरिया है, पीलिया है
या टाइफाइड है, इसके लक्षण के बारे में बताइए कि ताकि आदमी को, वो डॉक्टर के पास में तो जाएगा ही, चिकित्सक के पास में तो जाएगा ही, और अंतिम जो निर्णय है वो तो चिकित्सक ही करेगा, डॉक्टर ही करेगा, लेकिन व्यक्ति खुद से कैसे समझ ले कि हाँ उसको ये हो गया है? देखिए, इस मौसम में, बरसात के मौसम में जी, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पीलिया की। जी, पीलिया को हम बोलचाल की भाषा में जॉन्डिस भी बोलते हैं। जी, प्रायः पीलिया के जो रोग होते हैं वो दूषित पानी या खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। जी, कि जैसे हम ये देखेंगे कि यदि जो बाजार में मिलने वाले फल हैं या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खुले में बिक रहे हैं, यदि उसका हम सेवन कर लें तो जो पीलिया के लिए जो वायरस है जी, वो उसके पेट में पहुंचता है, और पीलिया जो होता है वो शरीर के महत्वपूर्ण अंग जो है यकृत, लीवर, उसको संक्रमित करता है, उसके कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जी। तो पीलिया रोग में सबसे पहले ये होगा कि जो व्यक्ति पीलिया के जिसमें प्रारंभिक लक्षण मिलेंगे उसमें सबसे पहले ये है कि उसमें भूख कम लगना, अच्छा, थकावट बहुत ज्यादा लगना, जी, भोजन को देख करके या सवेरे उबकाई आना, अरुचि होना भोजन के प्रति, जी, और ये जब ये सिम्टम्स आगे जाते हैं, इसके साथ साथ पेट में दर्द होना, जी, दाहिने साइड में, जब ये समय पर इस लक्षण का उपचार किसी चिकित्सक से न कराया जाए जी, तो वो आगे बढ़ करके फिर उसके लक्षण जो है व्यक्त होने लगते हैं, जिसमें उसमें यह रहेगा कि जो नाखून है वो पीलापन रखेगा, त्वचा में पीलापन आएगा, आंख में जो है पीलापन होगी, ये सारे लक्षण फिर दिखाई देने लगते हैं। अच्छा। पेशाब बहुत ज्यादा पीला होगा। ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति को दिखाई देता है तो उनको तुरंत किसी वरिष्ठ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। जी, ये तो हो गई पीलिया की बात। इसी प्रकार इस मौसम में ज्यादा रोग की संभावना होती है टाइफाइड। जी, टाइफाइड भी जो है दूषित खाने पीने से होता है, तो इसमें यह होता है कि ऐसा बुखार जो लगातार 7 से 9 दिन तक है, अच्छा, और बहुत तेज बुखार होता है जी, और बुखार का जो तापमान है चढ़ाव उतार है, और ये यदि बुखार सामान्य औषधि लेने से, सामान्य दवाई लेने से यदि ठीक नहीं हो रहा है जी, तो संबंधित व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसकी पैथोलॉजिकल जांच करा करके यदि टाइफाइड है तो टाइफाइड की पूरी उपचार उनको लेनी चाहिए जी। और बाकी जो है इस मौसम में मलेरिया, डेंगू ये लक्षण मिलते हैं जी। तो उसमें जैसे कि आप बता दो कि मलेरिया के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बहुत ज्यादा कपकपाहट लेकर ठंड आ रही है जी, सिर दर्द हो रहा है जी, तो तेज बुखार है तो तुरंत मलेरिया की जांच करानी चाहिए। डेंगू में भी हाई ग्रेड फीवर होगा, बुखार ज्यादा रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेंगे, ये सारी सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो जो है पैथोलॉजिकल जांच और डॉक्टर के जो परामर्श लेनी चाहिए जी। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह के लक्षण होते हैं अलग अलग बीमारियों के, क्योंकि एक आम व्यक्ति कम से कम उसको देखकर उसमें क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि मैं किससे प्रभावित हूं। उसके बाद तो फिर उसको चिकित्सक के पास में जाना ही है और अंतिम जो जांच है, जो परीक्षण है वो तो फिर चिकित्सक ही करेगा, उसकी देखरेख में ही इलाज होना चाहिए। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो भी आपने बताया, चाहे वो पीलिया हो, जॉन्डिस हो, टाइफाइड हो या फिर दूसरी बीमारियां हो इस मौसम में होने वाली, इनसे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं कि ये हो ही ना। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जिसको कहते हैं कि भाई जो है वो सावधानी ज्यादा भली बजाय उपचार के जी। तो क्या सावधानियां बरती जाएं कि हम इससे पीड़ित ही ना हो? देखिए, हमारे चिकित्सा विज्ञान में सबसे मूल मंत्र है परहेज जी। तो परहेज करना है आपको। परहेज आपके व्यक्तिगत आचरण में भी होना चाहिए जी, और आम खान पान में भी होना चाहिए जी। तो सबसे पहले श्रोताओं को मेरे यही सलाह रहेगा जी कि इस मौसम में पानी को अच्छे तरीके से उबालकर, छानकर, ठंडा कर पिए जी। यथासंभव यदि वहां क्लोरीन के टैबलेट उपलब्ध है तो क्लोरीन डाल लें उसमें पानी में जी। तो पानी का सेवन जो है बुजुर्ग लेकर बच्चे तक जी, सभी को पानी उबालकर, छानकर, साफ सुथरा पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा यथासंभव हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी प्रकार की बासी भोजन ग्रहण न करें जी, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि इस मौसम में, बरसात के मौसम में हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है, पाचन की क्षमता कमजोर होती है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत हल्का भोजन, गर्म ताजा भोजन और सुपौष्टिक ऐसे भोजन हमको लेना चाहिए जी। आमतौर पर हम जो शाकाहारी है वो ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में पत्तीदार सब्जियां जैसे भाजी है और ये दूसरी चीजें हैं, ये जहां तक संभव हो सके बरसात के मौसम में ये ना खाएं, इनका सेवन ना करें जी।
क्योंकि इसमें शायद कीड़े लगने की आशंका ज्यादा होती है। जो एक अमीबा होती है जी, ये अमीबा होती है, जो अमीबा जो है सीधे पेचिस जैसे रोग के जो है कारण होते हैं। ये पत्ता गोभी में भी ये पत्ते में जो जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं जी, उसमें अमीबा की संभावना बढ़ सकती है यदि उसको अच्छे से न धोया जाए, अच्छे से न उबाला जाए जी। ये अमीबा आपके आंत में पहुंच करके फिर अमीबियोसिस जिसको पेचिस बोला जाता है, ये रोग पैदा करने की इनसे संभावना होती है। अच्छा जी। जो भी आप फल या सब्जी लाएं जी, बाजार से खरीद करके उनको अच्छे से पानी में धोएं, उसको अच्छे साफ करें, उसके बाद ही उसको पकाएं या उसका सेवन करें। जी। आज की युवा हम देख रहे हैं ये फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक के बहुत शौकीन होते हैं। जी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी हमको गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए। जी। तो इस मौसम में हमको यथासंभव फास्ट फूड या बाजार में बिकने वाले जितने भी जंक फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो मांसाहारी लोग हैं वो भी विशेष तौर पर ध्यान दें कि इस मौसम में यदि कोई दूषित मांस का सेवन करते हैं तो पेट संबंधी अनेक गंभीर घातक रोग होने की संभावना होती है। इसलिए मांसाहारी व्यक्ति भी इस मौसम में अपने खान पान पर विशेष परहेज रखें, विशेष सावधानी रखें। जी। बारिश के मौसम में लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो कुछ चटपटा खाना ज्यादा पसंद करती हैं। वो एक चलता भी है कि भाई बारिश है तो भजिए बनाओ, पकोड़े बनाओ, या चाट जो है आदमी ज्यादा पसंद करता है। तो ऐसे में आमतौर पे हम देखते हैं कि बड़ी विरोधाभासी से दृश्य नजर आते हैं। तो एक तरफ तो चाट के ठेलों में हमें भीड़ दिखाई देती है और दूसरी तरफ डॉक्टर के क्लिनिक में भीड़ दिखाई देती है। तो ये जो खुले में जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो उससे कैसे बचें या क्या सावधानी बरतें, इसके बारे में श्रोताओं को बताइएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बरसात के मौसम में जो भी बीमारियां होती हैं उसका मुख्य कारण है दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन। जी। तो आप ये देखें कि जहां पे आप यदि कोई बाजार की चीज स्ट्रीट फूड का सेवन कर रहे हैं जी, तो वहां साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जी। जो भी वो आपको खाद्य पदार्थ परोस रहे हैं जी, वो ताजे बने हों। जी। और यथासंभव जो है हम ये भी ध्यान रखें कि उसमें कोई बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा मसालों का उपयोग न किया गया हो। जी। और इन सब के अलावा मेरे तो एक ही परामर्श है, यदि आपको बहुत शौक है इन चीजों को तो आप इनको घर में ही तैयार करें और घर में इसका आनंद लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेहत के साथ साथ आप मौसम का भी आनंद उठा पाएंगे। डॉक्टर साहब आपने खैर बहुत अच्छी बातें कही और बताई। अंत में हम चाहेंगे, क्योंकि सभी श्रोता इस समय बड़ी तादाद में से सुन रहे हैं, तो एक अपील, एक संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, ताकि जब अच्छा स्वास्थ्य है तभी सारी चीजें हैं, तभी खुशहाली भी है, तभी मौज मस्ती भी है। तो स्वस्थ रहें इस मौसम में, बीमारियों की जकड़ में ना आए, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इस मौसम में गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन इसका सेवन करें। हरी सब्जियां हैं, तरोई है, लौकी है, करेला है, खेकसी मिल रही है, बरबट्टी है, भिंडी है, सलाद है, इसका सेवन करें। चूंकि आपका सेहत का सीधा संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। जी। तो जहां तक संभव हो सके हम इस मौसम में जिसमें विटामिन सी की प्रचुरता ज्यादा होती है, ऐसे फल जैसे मौसम्बी है, संतरा है, अनानास है, इनका सेवन करें। फल में केला है, सेव है, चीकू है, ये इस मौसम में बहुतायत में उपलब्ध है, इनका करें। इसके अलावा जो आयुष काढ़ा जो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में उपलब्ध हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बरकरार रखने में बहुत प्रभावी हैं, आयुष काढ़ा का उपयोग करें। जो लोग चाय के शौकीन हैं उसको इस मौसम में जो है अदरक, तुलसी, काली मिर्च और लौंग, इसके चाय का उपयोग करें। और साथ में गोल्डन मिल्क यानी हल्दी मिली है दूध, ये बुजुर्ग से लेकर बच्चे सबको इनका सेवन करना चाहिए। यदि आज सब चीज सावधानी रखते हैं तो बरसात का जो आनंद जो है दोगुना हो सकता है। सेहत के साथ साथ हम बरसात का भी आनंद लें, यही मेरा संदेश है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया डॉक्टर संजय शुक्ला, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी श्रोता इस समय से सुन रहे हैं उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। उनके बहुत काम की ये जानकारियां हैं और न सिर्फ उन्होंने सुना बल्कि उन्हें अमल भी लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पूरे हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि श्रोताओं के हम सेहत का भी ख्याल रखें और उनका जिंदगी खुशहाल हो, वो इसी तरह से जो है वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर संजय शुक्ला, आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।